अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त चीन माशी और अस्करी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अभी तक इसने अपने इलाकाई हिसार को तोड़ने के लिए सिर्फ गवादर की बंदरगाह तक रोड बनाया है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। अब चीन मशरक़ वस्ता, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ तक कि जनूबी अमरीका तक माशी रसाई हासिल कर सकेगा। मसला ये है कि अमरीका को चीन में बगावत या सिविल वार का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा और दूसरी जानिब चीन माशी तौर पर मुल्क फतह किए जा रहा है। ऐसे में घबराया हुआ अमरीका, जो माशी मैदान में तो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसने खुद को अस्करी ज़राए से चीन को लगाम देने के लिए बहरा हिंद और बहरुल अकाहिल को आज़ाद और खुला रखने के लिए आलमी प्लान का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद से बहरा हिंद और बहरुल अकाहिल दोनों एक बड़े मैदाने जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। ये जंग कब होगी, कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा ताकतवर है, क्या ये जंग सिर्फ समुंदर में ही लड़ी जाएगी या ज़मीनी महाज भी खुलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल चीन ईरान मुआहदा इस सदी की बैनुल-अक़वामी सियासत के अहम तरीन वाक़यात में से एक है। दरअसल इस इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक इश्तराक के मुआहदे ने दुनिया को शुशदर कर दिया है। ये मुआहदा अमरीका के लिए किसी शिकस्त से कम नहीं है, क्योंकि खित्ते में ये नई पेशरफ्त मशरकी ताकतों को दोबारा मुत्तहिद कर सकती है। अमरीका ने चीन के अंदर और बाहर इस मुआहदे को ख़त्म करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है और अगर ये मुआहदा नाकाम होता है तो आलमी सियासत में अमरीका का असर फिर से एक आलमी ताकत के तौर पर कायम रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरस अगस्त तक चीन ऐसे किसी भी मंसूबे में शरीक होने को तैयार ना था, लेकिन हालिया हफ्तों में इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों और चीन को आलमी तन्हाई का शिकार करने की कोशिशों ने चीन को मगरिब और अमरीकी मंडियों की बजाय इलाकाई ममालिक की तरफ मुतवज्जो किया। ईरान पहले ही अमरीकी दबाव और पाबंदियों से कर्राह रहा था और मुतबादिल इक़्तिसादी, सियासी और सफारती शराकतदारों की तलाश में था। दरअसल ईरान और चीन के साथ अमरीका के सलूक ने इन्हें एक दूसरे का फितरी हलीफ बना दिया है और अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन और ईरान के साथ मौजूदा रवैया बरकरार रहता है तो गालिब इम्कान है कि आबनाए हर्म्स, जो ईरान और अरब ममालिक की तजारती और बिलखसूस तेल की गुजरगाह है, पर भी चीन के फौजी दस्ते जल्द तैनात हो जाएंगे। अगरचे अमरीका ने ईरान के खिलाफ जब से ताज़ा इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं, चीन और ईरान की तजारत में खातरख्वाह कमी हुई है, क्योंकि चीन भी दूसरे ममालिक की तरह अमरीका की नाराज़ी मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद चीन ही वो वाहिद मुल्क था जो ईरान से तेल खरीद रहा था। अमरीका और इजराइल के हमलों का दिफा करने के लिए तैयार रहने के मकसद से ईरान ने चीन और रूस की ज़ेर सरबराही शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने के लिए पहले ही इकदाम कर रखे हैं। इधर बीजिंग तेहरान को एक बड़ी मंडी के तौर पर देखता है, जहां 80 मिलियन से ज़ायद सार्फिन मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर 40 बरस से कम उम्र के मुतहरिक सार्फिन हैं। इसके अलावा चीन के लिए ईरान की जुग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहमियत की आमिल है। ईरान में ये हाल हो चुका था कि करेंसी की कीमत आधी रह गई है और इससे शहरी बेहाल थे। ईरानी सदर कहते हैं कि इनका मुल्क तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल सूरत हाल में ईरान का ख्याल था कि भारत इसकी मदद को आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से गहरे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम थे। भारत ने ईरान के अहम दिफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में भारी सरमायाकारी भी कर रखी थी। ईरान ने पाकिस्तान के खदशात को बालाए ताक रखते हुए भारत के साथ गैर मामूली तौर पर ताल्लुकात भी इस्तवार हुए। इस कदर गहरे मरासिम के बावजूद भारत मुश्किल की घड़ी में अमरीका की गोद में जा बैठा, बल्कि ईरान के मुखालिफ इजराइल का भी स्ट्रेटजिक हलीफ बन गया। 2005 में ईरान के खिलाफ इसने बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी में वोट भी दिया, जिसने तेहरान के खिलाफ आलमी पाबंदियों की राह हमवार की। 2008 में भारतीय सरजमीन से एक इजरायली जासूस सैटेलाइट फ़िज़ा में छोड़ा गया, जिसने ईरान को निशाना बनाया। जवाबी तौर पर दिल्ली में एक इजरायली सफारतकार पर हमला हुआ, जिसका जिम्मेदार ईरान को करार दिया गया। हुस्न इत्तफाक है या कुदरत की मेहरबानी, पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वाला भारत खुद तन्हा हो गया है। ये सूरत हाल चीन ईरान ताल्लुकात के महदूद दायरे में देखने की बजाय भारत, अफगानिस्तान और अमरीका के खित्ते में मफादात के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान के लिए हालात
हौसला अफजा नजर आते हैं। ईरान से भारतीय असर रसूख खत्म होने की सूरत में बलूचिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकती है, सी पैक ज़्यादा महफूज हो सकता है। ईरान और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत से भारत खित्ते में बुरी तरह तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। अब ईरान ने चाह बहार से इसे अमलन बेदखल कर दिया है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तालिबान अफगानिस्तान में एक अहम सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रहे हैं। नेपाल भारतीय तर्ज अमल से आजिज आ चुका है और इसका झुकाव चीन की तरफ है। भूटान जो भारत की झेली रियासत थी, अब इससे छुटकारा पाने की राह तलाश कर रहा है। बांग्लादेश और चीन के ताल्लुकात में सरगर्मी में बेपनाह इजाफा हुआ है। चीन म्यांमार के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों पर दस्तखत कर चुका है। थाईलैंड जो अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद चीन से कुर्बत में इजाफा कर रहा है। श्रीलंका कभी भी चीन मुखालिफ मुहाज में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि चीनी सरमायाकारी से इस्तिफादा हासिल कर रहा है। ईरान और चीन मुआहदे ने आलमी निज़ाम जिसकी लीडरशिप अमेरिका के हाथों में है पर गहरी ज़रब लगाई है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने आलमी सफारतकारी में अमेरिका के जारहाना इक़दामात का जवाब ज़्यादा बेहतर चाल चल कर दे दिया है। ख़ास तौर पर ईरान के साथ इस कदर बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मुआहदों ने अमेरिका और इसके हलीफों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। ईरान के खारजा ताल्लुकात इस शक्ल में ढल चुके हैं कि वो मशरिक वस्ता में अमरीकी गलबे की राह में रुकावट बन रहा है। ईरान समझता है कि चीन के साथ मुआहदा करके आलमी बरादरी में इसकी तन्हाई कम होगी और मशरिक वस्ता में अमरीका के सामने खड़ा होने की ताकत मिलेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक तज्जिए के मुताबिक अगर ईरान और चीन के दरमियान शराकतदारी के मंसूबे पर अमल दरामद हो गया तो ये पेशरफ्त बीजिंग और वाशिंगटन के बगेड़ते ताल्लुकात में एक और तनाज़े का मरकज़ बन सकती है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका कुसाद बाजारी और वायरस से मुतासिर है, बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग है, बीजिंग वाशिंगटन की कमज़ोरी को महसूस कर रहा है। चीन का ख्याल है कि वो अमेरिका का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है और वो तजारती जंग में अमरीकी पाबंदियों का डट कर सामना कर सकता है। रूस पहले ही ईरान के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात कायम रखे हुए है बल्कि शाम में वो असद की हुकूमत की हमायत भी करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में तेज़ी से बेहतरी की है। हाल ही में पाकिस्तान का अफगानिस्तान को भारत के साथ वागा के रास्ते एक तरफा तजारत की इजाज़त देना एक बड़ी रियायत है। अमेरिका का अफगानिस्तान से तेज़ी से इनखला हो रहा है। इस खला को भी इलाकाई ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, ईरान और चीन मिलकर पुर कर सकते हैं। ईरान और चीन के ताल्लुकात में आने वाली इस बेहतरी का पाकिस्तान में खामोशी से खैर मकदम किया गया है। ईरान से अफगानिस्तान बॉर्डर तक रेल मंसूबे से निकाले जाने के बाद भारत को दूसरा धचका गैस फील्ड मंसूबे से अलग किए जाने का मिल सकता है। भारत ने ईरान को पाकिस्तान से दूर करने के लिए तजारती ताल्लुकात में उलझाने का सोचा, लेकिन बार बार अमरीकी पाबंदियों और फिर इजाज़त का ऐसा चक्कर चला कि भारत मंसूबे से खुद ब खुद बाहर हो गया। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने वाला नया शराकतदार ढूंढ लिया है। 3 हफ्ते हुए चीन ने खित्ते के ममालिक का एक इजलास बुलाया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव वगैरह इसमें मौजूद थे। भारत की अदम मौजूदगी पर किसी ने दिलचस्पी ना ली। 1 साल पहले पाकिस्तान सार्क के इजलासों में अकेला हुआ करता था। कुदरत का निज़ाम देखें, ईरान चीन ताल्लुकात में पाकिस्तान पुल बना है। इससे पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत और अमेरिका की स्ट्रेटजिक शराकतदारी के खिलाफ हो गया है। दूसरी जानिब मोदी ने इंडिया को अमेरिकी कैंप में शामिल करके बैक वक्त चीन, रूस और ईरान से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं, क्योंकि अमेरिका की चीन, रूस और ईरान से चपकलिश कोई ढकी चुप्पी बात नहीं है। हारने वाले कमज़ोर और बेबस अचानक से जीतना शुरू कर दें तो हवा का रुख तब्दील होने का यकीन करना पड़ता है। भारत और अमेरिका के लिए मायूसी बढ़ रही है। दरअसल इस मुआहदे से पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत और अमेरिका की स्ट्रेटजिक शराकतदारी के बिल्कुल खिलाफ हो गया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।